मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज का एक और दिन यानी कि शुरुआत हो चुकी है। और अब सोचना, इस टाइम ये सोचना जाता है कि जी आज क्या बनाया जाए, दोपहर में क्या बनाए, रात में क्या बनाए, और फिर ये सिलसिला तो चलता रहता है। और इसीलिए हम इस वक्त आपके सामने आते हैं ताकि आप लोगों की रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ बना सकें और कुछ नई रेसिपीज़ भी बना सकें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी है। लास्ट वीक हमारी कॉलर ने कहा था कि बीफ लजानिया बनाना सिखाएं, तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बीफ लजानिया। अच्छा, अब बीफ लजानिया के लिए हमें इसके 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। पहले स्टेप में कीमा बनेगा, दूसरे स्टेप में जो है हम इसकी सॉस बनाएंगे और उसके साथ लजानिया जो है उनको हम बॉईल करेंगे। तो ये तीनों स्टेप बनेंगे। अब सबसे पहले, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है, फटाफट से आपको मैं चीज़ें लिखवाता हूँ और इसका जो बीफ हमने बनाना है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, बीफ के लिए बीफ लजानिया है तो डेफिनेटली हमें चाहिए बच्चिया का कीमा, जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब कितना है ये अभी आप स्क्रीन पर देख लेंगे। उसके साथ हमें चाहिए तमाम स्पाइसेस, जिसमें हम यूज़ करेंगे जनाब नमक का इस्तेमाल होगा, कुटी हुई लाल मिर्च होगी, ठीक है, धनिया पाउडर होगा, ज़ीरा होगा, ज़ीरा पाउडर या फिर ज़ीरा ले लीजिए। उसके साथ हम यूज़ करेंगे गरम मसाला पाउडर, लहसुन और अदरक की पेस्ट या फिर चॉप करके आपने लेना है, ठीक है। और उसके साथ ही आप आगे देखेंगे हमारे पास चाहिए हमें टोमेटो पेस्ट, और ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें बीफ में यूज़ करेंगे। उसके साथ हम बीफ में यूज़ करेंगे प्याज, मैंने यहाँ चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ पर वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हुई हैं। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं 2 तरह से प्याज काटे हुए हैं। एक ये प्याज हम कीमे में ऐड करेंगे और ये वाला प्याज जो है हम इसकी लेयरिंग में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें आप हरा प्याज भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें हरे प्याज को अभी चॉप करके और फिर वो लेयरिंग में हम डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कीमे के लिए हमने इसको जो है ऑयल का इस्तेमाल करना है, और ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल करना है तकरीबन, आप यूँ समझ लें कि ना होने के बराबर, बहुत कम ऑयल आपने इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। और मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन आप 3 से 4 खाने के चम्मच, डेट्स इट, ठीक है। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। अब इस ऑयल में मैंने यहाँ जो लहसुन चॉप करके रखा था वो हम डाल देंगे, ठीक है। लहसुन हमने डाल दिया है और लहसुन के साथ ही जो है इसको थोड़ा सा हम लहसुन को सौते करेंगे और फिर हम इसमें स्पाइसेस डाल के और इसको शुरू करेंगे इसका आगे का प्रोसीजर। अच्छा, मीन टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड पैन है इसमें मैं लजानिया की स्ट्रिप्स जो हैं उसको बॉयल होने के लिए रख देता हूँ, ठीक है। चले जी, इसको हम बॉयल होने रख देंगे लजानिया स्ट्रिप के लिए। क्लासिक के पैन मैंने ले लिए हैं, और क्लासिक के पैन जो है नॉन स्टिक पैंस, इसके अलावा नॉन स्टिक के अलावा इनके लिए इनके पास बहुत सारी और डिफरेंट वैरायटी भी मौजूद हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब लजानिया स्ट्रिप्स जो हमने बॉयल करनी है उसका जो बॉइलिंग टाइम है वो 8 मिनट है, ठीक है। 8 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, जब तक पानी को थोड़ा सा समर नहीं हो जाएगा, लाइक इसको हल्का सा गर्म नहीं हो जाएगा, इसमें हमने स्ट्रिप्स नहीं डालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास स्ट्रिप्स मौजूद हैं, और इन स्ट्रिप्स में क्या होता है कि आप लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि परेशान हो जाते हैं कि ये टूट जाती हैं। अब देखिए मेरे पास भी ये कुछ टूटी हुई भी हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। टूटी हुई भी है तो आप उसको जब लेयर लगाते हैं तो वो परफेक्ट हो जाती है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर साबुत रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अगर टूट भी जाए तो कोई मसले वाली इतनी बात नहीं। अब मैं डाल रहा हूँ लहसुन, हमारे पास ब्राउन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, ठीक है। ये मैंने प्याज डाल दिया। प्याज डाल के अब इसको आपने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारे पास प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल हमने इसको कोई कलर नहीं देना, कोई फ्राई इतना ज़्यादा नहीं करना, जस्ट इतना कि हल्का सा क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। हल्का सा मैं पानी डाल रहा हूँ ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए, और कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आप लोग देख लेंगे, और इस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लजानिया जो है आप लोग सीख रहे हैं, बीफ लजानिया हम बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करना जा रहा हूँ तमाम स्पाइसेस, जिसमें हमने डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, उसके साथ ही हमने डाल दिया इसमें गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर के साथ ही मैं डाल रहा हूँ इसमें ज़ीरा,
ये कितनी कितनी मिकदार हम डाल रहे हैं ये आपको स्क्रीन पर गाहे बगाहे हम दिखा रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। धनिया पाउडर, उसके साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें नमक। अच्छा, नमक थोड़ा सा आपने ध्यान से डालना है क्योंकि हम इसमें पेस्ट जो डालेंगे उसमें भी नमक होगा। ये हमने डाल दिया टमाटो पेस्ट। जो हम इसकी रेड सॉस बनाएंगे उसमें भी हम हल्का सा नमक ऐड करते हैं, तो सारी चीज़ें ऐड, हर चीज़ में नमक होता है, तो इस लिहाज से इसमें नमक जो है आपने थोड़ा ध्यान से डालना है। अब इसको हमने मसाले को ज़रा सा भूनना है अच्छे से, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगा ये कीमा, ठीक है। अब ये हम कीमा डाल देंगे। बछिया का कीमा हमने लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। और इसको आपने अच्छे से भून लेना है, ठीक है। कीमे को आपने खूब अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो आप कह लें कि कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए। कीमा हमारे पास भुनने में ही गल भी जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसका जो सेकंड स्टेप है वो शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब आप देखेंगे सेकंड फ्लेम पर जो हमने पानी रखा था लजानिया स्ट्रिप्स के लिए, उसमें से अब आप देखें जो है उसमें से समर होना शुरू हो गया है, धुआं आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें लजानिया की स्ट्रिप, ठीक है। ये देखें, जब इस तरह से आप देखें कि हल्का सा ये बॉयल की जानिब आ जाएगा पानी, तो उस स्टेज पर आपने इसमें लजानिया स्ट्रिप डालनी है। ये पानी दिखा दें जी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, इस तरह से जब आप देखें हल्का सा गर्म हो गया, अब इसमें ये स्ट्रिप्स डालें। ठंडे पानी में स्ट्रिप्स डाल देते हैं तो क्या होता है कि स्ट्रिप्स जो हैं वो चिपक जाती हैं आपस में, तो फिर उसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। और इसको अब हम इस सारी की सारी स्ट्रिप्स जो हैं वो हमने डाल दी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के पैन में ही आपने इसको बॉईल करना है, आप इसको देगची में भी बॉईल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चलिए, स्ट्रिप्स हमारे पास बॉईल होने चली गई हैं, कीमा हमारे पास ऑलमोस्ट डन कर लिया है। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च जो मैंने यहाँ काट के रखी हुई है, थोड़ी सी शिमला मिर्च मैं इस स्टेज पर इसमें ऐड कर दूँगा, इससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और हमारे साथ कॉलर हैं, कौन है? आवाज़ नहीं आ रही। चलिए जी, कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं? सर मुदस्सिर जिलानी सर बदर से। जी मुदस्सिर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। आपको बताना था सर, लास्ट टाइम ना आपने अंडा आलू की ग्रेवी बताई थी जी। वो सर मैंने ट्राई किया और बहुत ही उम्दा, एक अलग से उसका टेस्ट आया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर करना था। अच्छा अच्छा, जिसमें हमने बॉयल अंडे डाले थे, अंडा ग्रेवी की बात कर रहे हैं? यस सर, वही। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। बहुत ही अलग जायका आया, पहले सेट बनता, लेकिन जब से आपकी वो रेसिपी देखी है तो उसमें बहुत ही अलग जायका है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रेसिपी ट्राई की, आपको पसंद आई, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह सर, जो आप रेसिपीज बताते हैं उनमें से ना आपको एक अलग ही उसकी होती है रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बाकी रेसिपी से एक अलग ही बनती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जो आपकी रेसिपीज बताते हैं मैं उसको ट्राई करता हूँ और आपको दुआएं देता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने शौक से प्रोग्राम देख रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। और आप बताइए, सरगोदा का मौसम कैसा है आजकल? मौसम सर आजकल गर्म चल रहा है। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो गई है। चलिए ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अच्छा, यहाँ पर साथ ही साथ हमारे कॉलर से सरगोदा से, और साथ ही साथ हमारे पास कीमा जो है वो आप देखें ऑलमोस्ट डन हो गया है। और यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, वाइट सॉस बनाएंगे और क्या करेंगे बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आप लोग सीख रहे हैं लजानिया। और लजानिया के लिए हमने कीमा आपके सामने भून लिया था और उसके साथ ही आपके सामने ही हमने लजानिया स्ट्रिप्स जो है वो हमने बॉयल होने रख दी थी। और अब लजानिया स्ट्रिप्स जो हैं हमारे पास ऑलमोस्ट बॉयल हो गई हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। मैं यहाँ रख के स्ट्रेन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने सिंपल इसको स्ट्रेन कर, ठीक है। और स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, वॉश कर देंगे। ये चल, ये हो गया। और जल्दी से अब हम शुरू करेंगे
अब मैं इसको ज़रा साइड पर रखता हूँ ताकि इसका काम थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे। आ जाते हैं हम अपनी वाइट सॉस की जाने। अच्छा, वाइट सॉस के लिए हमने क्या करना है, क्लासिक का हमने क्लासिक के पैन में सबसे पहले हम ऐड करेंगे जनाब, मैं यही वाला स्पून ले लेता हूँ, चलें दूसरा ले लेते हैं। अच्छा, अब इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले हम ले रहे हैं मक्खन। ठीक है, मक्खन लेंगे और उसके साथ ही वाइट सॉस में माजरीन ले लें या मक्खन ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं प्रेफर करूँगा माजरीन। उसके साथ ही हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि माजरीन जो है वो जले नहीं। ठीक है, उसके बाद फ्लेम को ज़रा सा मैं तेज़ कर रहा हूँ, सॉरी, ये आज आवाज़ थोड़ी मसला आ रहा है। कॉलर हैं, मेरे ख्याल में कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं सोनिया बात कर रही हूँ खुशाब से। जी, क्या कहना चाहेंगी सोनिया, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? समिया। अच्छा, समैया जी, जी, क्या मैं कहना ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक। जी, जी, क्या मैंने कहना कल चाहेंगी? भी आपको कॉल की थी। अच्छा, ठीक है। जी, मुझे आपसे ना फरमाइश करनी थी कि आप मुझे ना अचार गोश्त की रेसिपी बता देंगे? अच्छा, अचार गोश्त की रेसिपी हमने नोट कर लिया है। इस वीक तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जी जी ज़रूर। और कुछ कहना चाहेंगी, आपसे इजाज़त चाहें? नहीं, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा, आपने देखा यहाँ पर मैंने मक्खन डाल दिया था, उसके साथ हल्का सा ऑयल ताकि मक्खन ना जले। अब मैदा डाल के इसको हमने थोड़ा सा भूना। भूनने के बाद अब इसमें फ्लेम को आप थोड़ा स्लो कर लें, या जो नए बच्चियाँ हैं जो बनाने वाले, तो वो फ्लेम से उतार के भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लें फ्लेम से उतार के, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये जो फुटकियाँ हैं, कडल्स हैं, ये ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अब इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने इसको क्या करना है, बस इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, तो मैं यहाँ ज़रा सा यहाँ रखता हूँ जग, मुझे ज़रा सा पानी ला दें फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो वाइट सॉस है उसमें हमने क्या करना है, सिर्फ ये लम्प्स जो हैं ये आपने क्या करने, ख़त्म करने। ठीक है, इस तरह से ये आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारे पास पेस्ट बन जाएगी। और इसमें थोड़ा सा जो हमने दूध डाला है वो हम डाल देंगे या पानी डाल देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। अब साथ ही इसमें हमने डालना है नमक और काली मिर्च। हल्का सा मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसमें हम डालेंगे हल्का सा चिकन पाउडर। ठीक है, सैक का हमारे पास चिकन पाउडर मौजूद है, तो सैक का हमने फटाफट से चिकन पाउडर डालेंगे और इसको हम फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा जो आप कह लें कि नमक है वो नॉर्मल डाला, क्योंकि हमने इसमें चिकन पाउडर भी डालना था। तो सैक का चिकन पाउडर जो है वो हमने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद अब इसको आपने खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल इसमें लम्प्स ख़त्म हो गए हैं, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें आपने क्या करना है, हल्का सा दूध या फिर पानी डाल के इसको हम अपना सेटल कर लेंगे जितनी हमें मिक्सिंग चाहिए। चलिए जी, हमारे पास एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आके और लजानिया की जो हमारे पास प्रिपरेशन है वो सारी चीज़ें तैयार है, फटाफट से आके इसकी लेयरिंग करेंगे और फिर क्या करना है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जी, वापस आ चुके हैं और लजानिया की स्ट्रिप्स जो है वो मैंने नीचे सबसे पहले लगा दी। आप ये देखें, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। लजानिया की स्ट्रिप मैंने लगाई, उसके ऊपर हमने कीमा लगाया जो हमने आपके सामने पकाया। उसके बाद मैंने प्याज जो हमने काट के रखे थे, हरी प्याज के ग्रीन वाला पार्ट, और शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। उसके बाद अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से ऑलिव्स। ठीक है, ऑलिव्स डाल दीजिए। और उसके बाद अब ये जो हमने वाइट पेस्ट बनाई थी, ये हम वाइट पेस्ट डालेंगे। ठीक है, वाइट सॉस, सॉरी, और ये वाइट सॉस डाल के इसको हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा, अब वाइट सॉस देख रहे हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है। उसके बाद इस पर मैं ऐड करूँगा थोड़ी सी चीज़। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। अब आ जाएंगे आप अपनी सेकंड लेयर की जानिब। सेकंड लेयर के लिए भी अगेन हम अपने स्ट्रिप्स रखेंगे। ठीक है, और इसको हमने रखा और यहाँ से आप इसको भले काट दें।
ठीक है। जो आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा है उसको आप निकाल दीजिए और उसके बाद अगेन इसके ऊपर हम लगाएंगे सबसे पहले कीमे की लेयर, ठीक है। और कीमे में हमने क्या क्या डाला था, स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि हमने इसमें कीमे को सबसे पहले क्या किया, फ्राई पैन वोक में हमने ऑयल लिया था ना होने के बराबर, 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट को सौते करेंगे। उसके साथ ही आप उसमें ऐड करेंगे प्याज, ठीक है। ऑमलेट स्टाइल में कटा हुआ प्याज डाल दिया था। उसके साथ ही हमने तमाम स्पाइसेस डाले जिसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक, गरम मसाला पाउडर, ठीक है। उसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट के साथ सारी चीज़ें डाल के हमने कीमे को भूना और हल्का सा मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी। शिमला मिर्च डालने के बाद जो है हमने बस उसको भून लिया और उसके बाद हमने इसका वाइट सॉस तैयार किया। वाइट सॉस के लिए हमने क्या किया था, वाइट सॉस के लिए हमने मक्खन लिया। मक्खन के साथ ही थोड़ा सा हमने ऐड किया था उसमें, चलें ये हम इसकी एक और लेयर लगा रहे हैं। अच्छा, मक्खन डाल दिया था। उसके बाद हमने मक्खन के साथ ही जो है उसमें मैदा डाला। मैदा डालने के बाद हमने उसमें ऐड किया जनाब भुना नमक, काली मिर्च डाली, उसके साथ चिकन पाउडर डाला और उसके बाद हमने दूध डाल के उसको सेटल कर लिया और ये वाइट सॉस हमने इस पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी लेयर आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, नहीं तो आप इसको भी फाइनल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसकी कितनी लेयर्स लगाते हैं, ठीक है। इनफ है, 3 इनफ हैं और ये आखिरी लेयर है, ठीक है। चल ये हमारे पास आखिरी लेयर जो है वो भी हमने इस पर लगा दी है। इसको लगा दें, काट दें। चलिए जी, ये आखिरी लेयर हो गई और अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो कीमा हमारे पास बच गया है वो हम डाल देंगे और सारी चीज़ें डाल के चीज़ डाल देंगे और ये हमारा लज़ानिया हो जाएगा तैयार, ठीक है। हल्का हल्का सा सारा कुछ डाल देंगे जो हमने डाला है। शिमला मिर्च के साथ थोड़ा सा हरा प्याज, हरे प्याज के साथ ही अब इस पर हम डालेंगे चीज़, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद इसको हम रखेंगे, आप अवन में रखना चाहें 180 टेम्परेचर पर अवन में रख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको तकरीबन अवन में रखेंगे तो 8-10 मिनट अवन में आप इसको बेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एज सच हमने चीज़ को मेल्ट करना है बेसिकली, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें पकी हुई हैं। और सॉस जो है वो भी हमने रेडी करके इसमें डाल दी थी। तो चलिए ये हमारे पास रेडी हो गया और अब इसको हम लेकर चल रहे हैं। मैं इसको अवन में नहीं रख रहा क्योंकि मेरे पास ज़रा टाइम शॉर्ट है, मैं इसको माइक्रोवेव में डन करूँगा। तो ग्लैम गैस का हमारे पास माइक्रोवेव, और इसको मैंने 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया ताकि चीज़ जो है वो हमारी अच्छी सी मेल्ट हो जाए। और इस तरह से हमारा लज़ानिया जो है वो अवन में जा चुका है और मैंने आपको रिकैप भी दे दिया है। अब आपको रेसिपी कार्ड भी दिखा देते हैं ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आप एक दफ़ा फिर देख लें, लिख लें, कोई भी चीज़ जो है मिस ना हो जाए। तो रेसिपी कार्ड लगा दीजिएगा ताकि सब लोग रेसिपी कार्ड देख सकें, ठीक है। और उसमें आप नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ जो भी आपको हमने लिखवाया है। रेसिपी कार्ड लगा दें जी, यहाँ पर रेसिपी कार्ड आ गया है। अच्छा जी, कीमा हमने आधा किलो ले लिया था और कीमे में हमने ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च के साथ गरम मसाला, ओरिगेनो, लज़ानिया स्ट्रिप्स, शिमला मिर्च और टमाटर पेस्ट ये हमने लिया। कीमे में हमने तमाम स्पाइसेस डाल के कीमे को हमने डन कर लिया था। उसके बाद वाइट सॉस हमने बनाई। वाइट सॉस का रेसिपी कार्ड जो है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मक्खन लेना है, ठीक है। मक्खन के साथ ही आप मैदा लेंगे, उसको भूनेंगे, नमक, काली मिर्च डालेंगे और उसके बाद दूध डाल के आपने उसको थोड़ा सा पतला करना है, लिक्विड कर लेना है। जैसे ये मेरे पास इधर इस वक्त वाइट सॉस मौजूद है, ठीक है। ये आप देखें, वाइट सॉस लगा दीजिएगा जी। ग्लैम गैस का अवन आपने देख लिया है, अंदर तो लज़ानिया आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमने वाइट सॉस बना ली थी और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इतनी इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होनी चाहिए।
और ये वाइट सॉस बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, पास्ता भी बनता है, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एक ये बेस है सॉस की, और उसके बाद जो है आप इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। चीज़ हमारे पास मेल्ट होना शुरू हो गई है बेहतरीन सी। और अच्छा, बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि लजानिया जो है, और जो उसका नाम सुन के बहुत सारे लोग आ गए। अच्छा, यहाँ पर लजानिया जो है हम रेस्टोरेंट्स में जो देते हैं तो ऊपर पूरा चीज़ से हम उसको लोड कर देते हैं। ठीक है, तो लोडेड अगर आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर फुल चीज़ को अच्छे से कोट कर दें, लोड कर दें, और उसके बाद फिर क्या है कि आप वो तरीका भी सही है। और जो हम नॉर्मली बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें जो आपने लजाने में यूज़ की हैं वो सारी चीज़ें ऐसा यूज़ करें, डालें कि वो नज़र आएँ। तो उसमें हमने कीमा भी नज़र आ रहा है, वेजिटेबल्स भी आ रही हैं नज़र, और चीज़ के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी कंप्लीट हो गई है। रेसिपी कार्ड आपने देख लिया, रिकैप भी मैंने दे दिया। अब बस इंतज़ार है, लजानिया हमारा बाहर आएगा और इसको हम आपके साथ सर्व करेंगे। अच्छा, गैस ओवन में आप 180 टेम्परेचर से 200 टेम्परेचर पर क्या कर सकते हैं, इसको बेक करेंगे, और ये कम से कम भी गैस ओवन में 12 से 15 मिनट लेगा और बेक हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं और गैस ओवन में भी कर सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिएगा। अगर आपने सॉस थोड़ी ज़्यादा लिक्विड रखी है तो फिर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको माइक्रोवेव की जगह आपको अवन में बेक करना पड़ेगा, ताकि वो सॉस जो है उसके साथ चीज़ के साथ ज़रा सेट हो जाए। और अगर आपने सॉस जैसे मैंने बनाई है नॉर्मल, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको माइक्रोवेव में कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और यमी लजानिया हमारे पास तैयार होके आ चुका है। ये देखिए, बबल हॉट लजानिया तैयार हो गया है। अब इसको आपने बनाना है, एंजॉय करना है, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का ये बीफ लजानिया आपको कैसा लगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे मेरी होगी मुलाकात कल, और कल आपके लिए क्या बनने जा रहा है, डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, और कल हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।